जब से योगी सरकार बनी हुई है, ये लोग बोले थे कि राम राज आएगा। आप देख रहे हैं कहीं राम राज है? सबसे पहले अपना परिचय। मैं मधुबाला पासी, पूर्व विधायक औराई। औराई विधानसभा से। जी। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। इस बार आप लोग चुनाव में आ रहे हैं, तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? हम लोगों का मुद्दा है, सबसे पहले तो जब से योगी सरकार बनी हुई है, ये लोग बोले थे कि राम राज आएगा। आप देख रहे हैं कहीं राम राज है? कहीं भी राम राज नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मुद्दा हमें किसान का है। किसान परेशान है, नौजवान पढ़े लिखे जो हमारे छात्र हैं वो परेशान हैं, उनको रोज़गार दिया जाएगा। महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं को जो इस समय इतनी महंगाई है, महिलाएं उससे त्रस्त है, उनके रसोई का बजट बिगड़ गया है। तो 3 मुद्दा सबसे पहली है। दूसरा है, ये लोग पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों के स्कूल में, उसको दुरुस्त करना है। मेडिकल के नाम पे जो बीमार हो जाते हैं उनको ठीक तरह से उपचार नहीं हो पा रहा। अभी कोरोना चल रहा था, आपने देखा होगा कितनी सारी मृत्यु हो गई, मर गए लोग। और ये लोग ऑक्सीजन तक देने का काम नहीं किए, दवा तक नहीं मिल पाई है। उस पर भी हम लोग ऑक्सीजन लगाने का काम करेंगे। ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है, अगर उसमें डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, उसको डॉक्टर दिया जाएगा, वहाँ जो उपकरण लगेगा मेडिकल का उसको देने का काम किया जाएगा। बहुत सारी मुद्दाएं हैं हम लोगों के पास। हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग चाह रहे हैं, पेंशन दिया जाता था, ये लोगों ने पेंशन बंद कर दिया। छात्रों को कन्या विद्याधन दिया जाता था कि जो लड़कियां पढ़ लें, इंटर पास हो जाएं, आगे चल कर के वो पढ़ाई कर लें, उसके लिए पैसा दिया जाता था। कोई लड़कियों के पास जो बहुत ही गरीब होती थी, इंटर पास होती थी, वो 20,000 उनके शादी में योगदान हो जाता था। ये सब इन्होंने बंद करने का काम किया है, वो हम लोग फिर से चालू करने। लोहिया आवास हम लोग देते थे, लोहिया आवास ये लोगों ने बंद कर दिया। और जो ये प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, आप देख लीजिए कितना प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक तरह तैयार नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा इस समय जो समस्या है हमारे यहाँ, महंगाई की समस्या है, महिलाओं की समस्या है। खुलेआम अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। सरकार कह रही थी कि राम राज में आप 12 बजे रात घूमिए। कोई आज शहर में कोई 12 बजे तक नहीं घूम सकता। आप गांव की बात कर रहे हैं, गांव में वो खुद आकर अकेले चल के दिखा दें कि हम 12 बजे रात निकल रहे हैं। ऐसा कोई राम राज नहीं है इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। सरकार की बात तो ठीक है, लेकिन आपके विधानसभा की बात करें तो 2 बार आप विधायक रह चुकी हैं। और जहाँ तक मैं क्षेत्रीय होने के नाते बता दूं कि यहाँ पे एक चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, और उसके बारे में आपकी सरकार और ये भी सरकार दोनों चुप्पी साध के बैठ जाती हैं। काफ़ी लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ है आपके पास सब? हाँ, ज़रूर है। चीनी मिल जो आप बता रहे हैं, हमारी सरकार चुप्पी नहीं साध रखी थी। हम लोगों ने उसका पूरा सर्वे करवाया था चीनी मिल का, और वहाँ से अधिकारी भी आए थे, सर्वे करके गए थे। तो यहाँ देखा गया आसपास कहीं गन्ना हो नहीं रहा था। तो उन्होंने हमसे आके बोला कि इधर गन्ना कोई लगा नहीं रहा है, तो चीनी मिल कैसे चालू हो? तो हमने कहा चीनी मिल जब आप चालू करोगे तभी ना लोग गन्ना लगाएंगे, ऐसे तो लगेगा नहीं गन्ना। किसान कहाँ कितनी दूर लेकर के जाएगा गन्ना? तो कह रहे थे कि आप अगर कहिए तो हम आपका मिर्ज़ापुर ट्रांसफ़र करवा देते हैं, चीनी मिल वहाँ लगवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, वहाँ हमें नहीं चाहिए, हमारा चीनी मिल यहीं अगर बन जाता है, इसी को आप तैयार करवा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। और काफ़ी सारे जो हमारे बेरोज़गार भाई पड़े हुए हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा। तो उस समय वो तैयार नहीं हुए, वो तैयार हो रहे थे मिर्ज़ापुर के लिए। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि चीनी मिल चालू हो जाए, लेकिन वही बात है, गन्ना नहीं लगाते हैं किसान। अगर किसान गन्ना लगाना शुरू कर दें तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि चीनी मिल फिर से चालू कराया जाए। और मैं इसको ऊपर जब अगर चुनाव जीत जाती हूँ तो पूरे जोर शोर से चीनी मिल का मुद्दा रखूँगी और पूरी 100% कोशिश करूँगी चीनी मिल एक बार फिर से चालू हो जाए। जनपद भदोही में एक भी मतलब विश्वविद्यालय नहीं है, इसके बारे में कभी आपने वहाँ सवाल रखा? 2 बार विधायक रही तो। बात सही कह रहे हैं, हमारे पास कन्याओं के लिए पढ़ने के लिए छात्राएं बहुत दूर जाती हैं कन्या। तो एक महाविद्यालय ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि महाविद्यालय बने। जो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ज़्यादा दूर पढ़ने ना जाएं,
पास में ही उनका विद्यालय हो। अभी हमने एमए का क्लास यहाँ औराई में करवाया था। जो लड़कियाँ जाती थी उधर ज्ञानपुर पढ़ने के लिए, उनका यहीं पास मास्टर डिग्री लेने का काम करती हैं लड़कियाँ। तो एक विद्यालय कोशिश करेंगे कि हम लोग बने वहाँ। इस पूरे जनपद भदोही में एक जिला स्तरीय अस्पताल 100 शैय्या संयुक्त जो बीएचयू के बराबर का ट्रामा सेंटर बनता, वो 2012 में आपकी सरकार बनी, 2017 तक चलाए आप लोग, और उसमें आप विधायक भी थी। लेकिन वो अधूरा अस्पताल ना उसमें जांच हुई, वो अभी तक पड़ा रह गया। तो अब ये सरकार ये भी जाने वाली है, जाएगी या रहेगी ये तो चुनाव निर्धारित करेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप सब आते हैं तो क्या सोच रखा है आपने? जो अस्पताल पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कौन ठेका लिया था, कौन टेंडर लिया था, वो तो हमें नहीं पता है। पूरा पैसा रिलीज़ हो जाता है, लेकिन जो ले लेते हैं काम ही नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं। उसको फिर से नए तरीके से उसको कराया जाए, फिर टेंडर कराया जाए, फिर पैसा पास कराया जाए। तो उसको देखेंगे, जांच करवाएंगे, उसमें जो भी संभव हो सकेगा। अस्पताल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस अस्पताल बन जाएगा तो जो लोग बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, वो हमारे ज़िले में ही इलाज होगा। कोशिश रहेगी कि इस बार मिस ना हो, वो बनकर तैयार हो जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा आपका हॉस्पिटल। मेरी पहली प्राथमिकता है जो भी अधूरे काम हम लोग की सरकार ने कि पहले का पड़ा हुआ है, या जो बता रहे हैं आप 100 शैय्या का अस्पताल है, वो पहले का अस्पताल है। इसको कोशिश रहेगा कि हम लोग बनाएंगे। जैसा कि चुनाव आते ही जनता ये जान जाती है कि लोग मतलब प्रलोभन दे रहे हैं, इस प्रलोभन से बचने के लिए जनता को आप अपना व्यक्तिगत राय क्या देना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी प्रलोभन नहीं दी है। समाजवादी पार्टी ने जो भी काम किया है जनता के हित में काम किया है। इस सरकार का आप पूछ लीजिए क्या काम किया। हमारी सरकार ने 108, 102 एम्बुलेंस दिया है, महिलाओं के लिए 1090 देने का काम किया है, बहुत सारे काम किया है। ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ ज़िले में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी 3 बार आए। 3 बार आने के बाद योगी जी ने आप लोग यहाँ ज़िले के लोगों को क्या दिया है, ये ज़िले के लोग बता सकते हैं। एक भी ईंट का पत्थर रखने का काम नहीं किया। आपने शौचालय दिया है, आप देख लीजिए गांव के शौचालय में कोई जा सकता है? पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय कैसे जाएंगे लोग जब तक आप पानी नहीं दोगे? और जो शौचालय बना है उसमें आदमी का दम घुट जाएगा, इसीलिए लोग खुले में जाते हैं। आप एक ही शौचालय एक परिवार को देते, लेकिन ढंग का तो बनवाने का काम करते। ढंग का बना ही नहीं है इनका शौचालय। कैसे ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है? और हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पास, जब मुख्यमंत्री होने के बाद तो उन्होंने आपका कारपेट सिटी देने का काम किया है, जो सबसे बड़ा है। 2 ओवर ब्रिज देने का काम किया है। इतनी सारी सड़कें दिया, एयरपोर्ट से आपका भदोही सड़क दे दिया, आपका मिर्ज़ापुर से भदोही सड़क दे दिया, सुरियावा की सड़क दे दिया, ज्ञानपुर की सड़क दे दिया, सरपतहा की सड़क दे दिया। कितने काम आप गिनवा लीजिए उंगलियों पर, और इनका एक काम आप गिनवा दीजिए। लेकिन ये यहाँ के प्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में है, ये लोग तो कहते हैं कि हमारी सरकार ने दिया है। ये गलत बोल रहे हैं। ये तो केवल पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी सड़कें हमने खुद बनवाया था, उस पर इन्होंने पत्थर लगवा दिया है। वही काम योगी जी कर रहे हैं, वही काम इनके विधायक जी कर रहे हैं, इनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। कोई नया काम अगर ये बता दें हम किया है तो। आपके विधानसभा में कई लोग लगे हुए हैं टिकट के लिए, और मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिलता है, समाजवादी पार्टी के ही वो कार्यकर्ता हों, तो कहीं ना कहीं उनका फेवर बदल तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे भाई और बहन हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहें। टिकट किसी को भी मिले, हमें मिले, उन्हें मिले, किसी को मिले, किसी को भी पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनता का हित चाहती हैं, लोगों का हित चाहती हैं, समाजवादी पार्टी का हित चाहती हैं, तो कोई पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए आए हैं तो पार्टी छोड़ के ज़रूर जाएंगे। कभी कभी हम क्षेत्र में घूमते हैं तो हमें मतलब सुनने को आया है कि यहाँ के पदाधिकारी मतलब आपस में संगठन उलटफेर है, ऐसा कुछ? संगठन ये तो हर ज़िले का काम है, ये पहला ज़िला नहीं है। हर ज़िले में अगल बगल आप पता कर लीजिए, संगठन का काम है, इधर उधर चलता रहता है। हम सब लोग एक हैं, संगठित हैं, और सब मिलकर काम करेंगे। चुनाव आने के बाद सारे लोग एक हो जाएंगे। अभी सब दूर दूर भले भटक रहे हैं, लेकिन जहाँ टिकट डिक्लेयर हो सब लोग साथ होंगे। और आप देखेंगे तीनों सीट इस ज़िले का हम लोग जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी तीनों सीट, जैसे पहले हम लोग 2012 में जीते थे, फिर 2022 में तीनों सीट जीतेंगे। 2 बार आप विधायक रह चुकी हैं और अपने
अधीनस्थ और ऊपर वाले पदाधिकारियों को आपका इस बार क्या संदेश है, ये बताइए। हमारे जो भाई पदाधिकारी हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पार्टी के साथ हित में लगे रहिए, पार्टी को नुकसान न करिए, क्योंकि इससे पार्टी को पिछली बार कहीं ना कहीं ऐसा ही चल रहा था तो पार्टी को नुकसान हुआ। हम लोग तीनों की तीनों सीट हार गए थे और हमारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, यही संदेश देना चाहती हूँ मैं लोगों को। मैं रमाकांत यादव, द TI न्यूज़ से आप मुझे देख रहे थे और आई विधानसभा में मौजूद थे महाराजगंज के क्षेत्र में। यहाँ पे अधीनस्थ जो इनके निचले स्तर के कर्मचारी हैं और क्षेत्रीय लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं या इनसे नहीं जुड़े हैं, उनका ये संदेश है कि लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और काम करें। तो ये कहना चाहती हैं सरकार किसकी बन रही है ये चुनाव के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए TI न्यूज़। धन्यवाद।